मुझे यकीन ही ना आया कि मेरा देवर मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। मैं तो उसे अपना हमदर्द समझ बैठी थी। जिस तरह मुझे देखकर मुस्कुराता था, मुझे लगता था कि इस दुनिया में अब शायद एक वही है जो मेरे दुख तकलीफ को समझ सकता है। लेकिन उसने ही मेरे साथ ऐसा भयानक खेल खेला था। मैंने बेयकीनी के आलम में गोली का वो पत्ता वापस अपने हाथ में ले लिया और परस में रख दिया। डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए कहा कि आपके कुछ टेस्ट होना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये दवा देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको एहतियातन टेस्ट करवा लेने चाहिए। डॉक्टर्स ने मुझे लेबोरेटरी भेजकर मेरे टेस्ट करवाए और लेबोरेटरी वालों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द टेस्ट की रिपोर्ट बना दे। डॉक्टर्स की बात पर लेबोरेटरी वालों ने 2 घंटे बाद मेरे हाथ पर रिपोर्ट्स रख दी। मैं रिपोर्ट्स लेकर वापस डॉक्टर के पास आई। रिपोर्ट्स देखने के बाद उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया और एक और हकीकत का इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरी रूह लरज उठी थी। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारी दवाएं लिख दी। मैंने हाथ में दवाओं का पर्चा था। मैं वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उल्टियां करते वैसे ही मेरी हालत खराब हो चुकी थी। उस पर से जो सच सामने आया था उसने पूरी तरह ही मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दवाई ले सकती। जो पैसे मैं घर से लेकर निकली थी उसमें से मैंने टेस्ट करवा लिए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस से बात करूं। अपने घर में जाना नहीं चाहती थी। मेरे माँ बाप तो पहले ही टूटे हुए थे। अगर उन्हें ये सच्चाई पता चलती तो न जाने क्या हो जाता, कैसा कहर उन पर टूट पड़ता। यही सोच कर मैं वापस ससुराल पहुंच गए। मुझे देखते ही जलाल परेशानी से मेरे तरफ लपका और कहने लगा, आपको कहीं जाना था तो मुझे बता देती, मैं आपको लेकर चलता। आप कहाँ चली गई थी? मैंने बिना सोचे समझे एक जोरदार तमाचा जलाल के मुंह पर दे मारा और उसे कहा कि मेरे हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे। सच सच बताओ कि तुम्हारा भाई कैसे मरा था। कहीं उसे तुमने ही तो नहीं जानबूझकर मार डाला? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके पीछे क्या मकसद पोशीदा है? मैंने जलाल को गिरिबान पकड़ लिया। उसकी माँ दौड़ी चली आई, कहने लगी, पहले ही तू मेरे एक बेटे को खा गई है, अब क्यों दूसरे के पीछे पड़ गई है? मेरा बच्चा दिन रात तेरी फिक्र में घुलता है, तेरी भलाई के लिए तड़पता है। खुद से पहले तुझे खाना खिलाने के लिए तेरे कमरों के चक्कर लगाता है और तू इस मासूम को क्या कुछ सुना रही है? मेरे रोकने के बावजूद भी मेरे बेटे ने कभी तुझसे मुंह ना मोड़, बल्कि वो दिन रात तेरा ख्याल रखता रहा। मुझे समझाता रहा कि भाभी भाई की बेवा है, अम्मा उसके साथ अच्छा सलूक किया करो, और तू इसी पर इल्जाम लगा रही है। मैंने अपनी रिपोर्ट्स अपने सास के आगे रखती और कहा कि फिर अपने बेटे से पूछिए कि ये सब क्या है। मुझ पर यह जुल्म इसने क्यों किया है? क्यों मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाया है? अगर मैं इसके भाई की बेवा थी तो उसे मेरी इज्जत करनी चाहिए थी ना, मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी। लेकिन इसने तो मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया। मेरी हिफाजत करने के बजाय मुझे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि यही आपके बड़े बेटे की मौत का जिम्मेदार भी है। मेरी बातें सुनकर सास हक्का बक्का रह के। वो पढ़ी लिखी औरत थी। रिपोर्ट पढ़कर उन्हें पता चल गया कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन उन्हें यकीन न आया। वो कभी मुझे देखती तो कभी जलाल को। बहुत मुश्किल से उन्होंने जलाल से पूछा, ये क्या है जलाल? जलाल ने फौरन इनकार में सर हिला दिया, कहने लगा, अम्मा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने गुस्से से कहा, मेरी जिंदगी में इन दिनों तुम्हारे सिवा और कोई था ही नहीं। ना ही किसी ने मुझसे हमदर्दी की, ना ही मेरा ख्याल रखा। ये तो तुम थे जिसने हमदर्दी का चोला पहनकर मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। जलाल कहने लगा, भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सब मेरा किया धरा नहीं है और ना ही मैं जानता हूँ कि ये सब किसने किया है। ना ही मैं अपने भाई की जान दे सकता हूँ, ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ, ये बात सच है, लेकिन जिसको पसंद किया जाता है उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया जाता। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका चेहरा बता रहा था कि वो सच कह रहा है। अगर वो सच कह रहा था तो फिर ये सब किसने किया था? असल हकीकत क्या थी? मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया था? मैंने गोरी का पता जलाल के सामने रखा और उससे कहा कि तुमने मुझे ये दवा क्यों ला कर दी थी। वो कहने लगा, आपकी तबीयत खराब थी, आपको उल्टियां हो रही थी। परी भी में भाई के दोस्त का मेडिकल स्टोर है, मैंने उसे जाकर उल्टियों की दवा दे दो। तो वो ये पूछने लगा कि किसके लिए दे रहे हो। मैंने बता दिया, वो भाई का पुराना दोस्त है, उसे घर के लोगों के सबके बारे में इल्म है। ये दवा मैं आपके लिए ले रहा हूँ। ये सुनकर उसने खुद मुझे ये दवा निकाल कर दी और कहने लगा, ये सबसे बेहतरीन दवा है, इससे तुम्हारी भाभी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि मैं हमेशा उसी के पास दवा लाता था और वो बहुत अच्छी दवा भी देता था। पिछले कुछ दिनों से आपकी हालत को देखते हुए मैं बहुत परेशान था और ये बात मैंने उससे भी कही थी। तो उसने मुझे एक दवा दी थी और कहा था कि मैं रोज रात को आपके दूध में ये दवा मिलाकर पिला दूं तो आप सुकून की नींद सो जाया करेंगे। और वाकई ऐसा ही होने लगा था। इसलिए अब की बार भी मैं उससे ही दवा लेकर आया था।
ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही इतना पढ़ा लिखा हूँ कि ये देखकर बता सकूं कि ये दवा किस चीज के लिए है। अभी तो मैं 8वीं जमात में हूँ। उसने दवा दी और मैंने लाकर आपको दे दी। मुझे नहीं मालूम कि ये दवा किस चीज की है। मैंने उससे उल्टियों की दवा मांगी और मुझे यकीन था कि वो मुझे वही दवा देगा। जलाल की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने जलाल से पूछा, तो कब से मुझे नींद की दवा दे रहे थे? तो कहने लगा, जब से भाई का इंतकाल हुआ उसके अगले रोज से। मैंने सर पकड़ दिया और उससे कहा कि वो तुम्हारे भाई का दोस्त है या फिर दुश्मन? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई और उसके दरमियान कोई तनाजा चल रहे थे या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जलाल ने इनकार में सर हिला दिया। फिर वो पूछने लगा कि भाभी बताएं तो सही, ये किस चीज की दवा है? मैंने जलाल को और अपनी सास को बताया कि ये एक खतरनाक दवा है जिसे खाने से बीमार इंसान तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान खा ले जिसे वो बीमारी ना हो तो उसे हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। सरकारी तौर पर इस दवा पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मेडिकल स्टोर्स पर यह दवा बाकी है जिसे जाया करने का हुक्म दिया जा चुका है। मुझे भी इस गोली का नाम और इसके बारे में इसीलिए याद रह गया था क्योंकि मैंने खुद खबरों में इसके बारे में सुन रखा था। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरत से कहने लगी, मेरे बेटे का दोस्त क्यों तुम्हें मारना चाहेगा? हो सकता है उसने गलती से ये दवा तुम्हें दे दी हो। मैंने इनकार में सर हिलाया और अपनी सास से कहा कि मेरी सारी रिपोर्ट्स में यही आया है कि मुझे पिछले कुछ दिनों से जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म को खत्म कर रहा है और ये उल्टियां भी मुझे इसीलिए हो रही है। ये सुनकर मेरी सास परेशान हो गई। सच क्या था हम में से कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ किया गया था वो नाकाबिले माफी था। इसीलिए मैंने जलाल के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उस मेडिकल स्टोर वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। थोड़ी मारपीट और तफ्तीश के बाद एक ऐसा सच हम सबके सामने आया जिसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। अनस और उसके दोस्त ताहा के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक झगड़ा हुआ था और इस झगड़े की वजह मैं थी। मुझे तो खुद इल्म नहीं था कि, लेकिन ये बात ताहा ने तफ्तीश के दौरान बताई कि उसने अनस के मोबाइल फोन से मेरी तस्वीर निकाली और वो तस्वीर बाकी दोस्तों को भी दिखाई थी। ये बात अनस को बहुत नागवार गुजरी। वो अपने दोस्तों के दरमियान मेरी तशहीर नहीं चाहता था और इसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बड़ा कि ये बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों जिगरी दोस्त थे, लेकिन इस बात के बाद तो उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखना तक गवारा नहीं की थी। अनस मुझे लेकर बहुत ज्यादा हसास था। उसे लगता था कि औरत घर की चार दीवारी की इज्जत होती है। दोस्तों में उसकी तशहीर करना या फिर उसकी तस्वीर को यहाँ वहाँ करना मुनासिब बात नहीं है और ये बात उन दोनों के दरमियान झगड़े की वजह बन गई थी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले और उसने खुद जाकर अपने दोस्त से दोबारा दोस्ती कर ली थी और पुरानी बातों को खत्म कर दिया था। शादी के दिन करीब थे। वो चाहता था कि उसके सारे दोस्त शादी में शरीक हो, इसीलिए उसने न सिर्फ अपने दोस्त से दोस्ती जोड़ी बल्कि उसे शादी पर भी दावत दी। बज़ाहिर तो ताहा अनस को माफ कर चुका था, लेकिन उसके दिल में नफरत जन्म ले चुकी थी। सारे दोस्तों के सामने अनस ने जिस तरह उस पर हाथ उठाया था, वो इस बात का बदला लेना चाहता था और अनजाने में ही वो मुझसे भी नफरत करने लग गया था, क्योंकि उसे लगता था कि दो दोस्तों के दरमियान आने वाली तीसरी मैच थी। शादी की रात उसने अनस को ये कहकर बाहर बुलवाया कि उसे कोई जरूरी काम है। वो उसे साथ लेकर गया और फिर गोलियां मार दी। सबको ये लगा कि डकैती की वारदात में अनस की जान चली गई, लेकिन दर हकीकत वो दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया था और वो भी अपने ही दोस्त के हाथों। अनस की जान लेने के बाद उसके इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो एक नफसियाती किस्म का लड़का था जो दोस्तों के लिए बहुत ही ज्यादा हसास होते हैं। वो जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो वो नफरत में किसी भी हद तक चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही ताहा ने भी किया। अनस को मार के भी इसे तसल्ली ना हुई और वो मेरा दुश्मन बन गया। उसने मासूम जलाल का फायदा उठाया और उसके जरिए मुझे स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया और फिर जब पॉइजन ने असर दिखाया तो उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे सीधे ही मुझे हार्ट अटैक हो जाता और सबको ये लगता कि शायद मैं शोहर की मौत के सदमे की वजह से मर गई। अगर मैंने वाकई वो खबर ना देख रखी होती और मैं पढ़ी लिखी ना होती तो आज मौत के मुंह में उतर चुकी होती। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने अभी मेरी जिंदगी रखी थी, इसीलिए ये सच मेरे सामने आ गया। डॉक्टर ने दवा देकर मुझे इस सब की हकीकत बताई थी, बल्कि मेरे टेस्ट करवा कर इस बात को साबित भी कर दिया कि वो मुझे पॉइजन दिया जा रहा था। इस दुश्मनी का नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। एक माह से उसका जवान बेटा छिन गया। मैं शादी की पहली रात ही बेवा हो गई थी और दुश्मनी निकालने वाला जवान लड़का जेल के सलाहों के पीछे पहुंच गया था। डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था। 2 दिन के दवाइयों के बाद बाकायदा मेरे मैदे की मशीनों के जरिए सफाई भी की गई थी। मैंने जलाल से माफी मांगी थी क्योंकि मैंने उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया था। वो सच में बहुत ही अच्छा था और ख्याल रखने वाला लड़का था, लेकिन मैं उसे बुरा समझ बैठी थी। मुझे लगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसने किया है। जलाल ने मुझे माफ कर दिया था। मेरी इद्दत खत्म हुई तो मैंने अपने घर वापस लौट आए। मेरे माँ बाप मेरे लिए फिर से रिश्ता देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा मेरा घर बस जाए, लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहती। जो कुछ पहली शादी की रात हुआ उसे भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा सदमा है जो शायद सारी जिंदगी मेरे जहन पर सवार रहेगा। आप लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए।
क्या मुझे दूसरी शादी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए या फिर अनस के नाम पर सारी जिंदगी गुजार देनी चाहिए? कभी कभी जलाल मुझसे मिलने आता है तो वो हंस कर कहता है, आपको तो मेरी दुल्हन बनना चाहिए। कभी मुझे लगता है कि वो ये बात सच में कह रहा है तो कभी लगता है कि मजाक कर रहा है। उसके दिल का हाल मैं नहीं जानती। क्या मुझे उसके दिल का हाल जानना चाहिए? वो मुझसे बुरे 6 साल छोटा है। कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी कर सकती हूँ, ये ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। कि सही फैसला लेने में आप लोग मुझे अपनी राय देंगे?